अगर आप भी घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, अगर आप भी यूपी टेट और बीपीएससी टीचर 2026 में अपना सिलेक्शन लेना चाहती हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ सही टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टॉपिक वाइज रिवीजन कैसे करें और सबसे इम्पॉर्टेंट किसका बैच लें, किस में सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन सभी में हो सकता है, लेकिन आपको फुल कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और खुद पर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो ये स्ट्रेटेजी उन एस्पिरेंट और हाउसवाइफ के लिए है जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करना जानते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपना डेली रूटीन फॉलो करके स्टडी में लग गई थी। अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ तो सर्वप्रथम पहले मैं मैथ का कवर करती हूँ। अगर दिन में मैं पढ़ रही हूँ 9-10 के आसपास, तो मैं करंट अफेयर की क्लास पहले लेती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करंट अफेयर की क्लास ले रही हूँ। करंट अफेयर में 24 मिनट का या 25 मिनट का आपका रहता है गायत्री मंत्र, फिर उसके बाद फूल पत्ती वाली क्लास चलती है। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर लेने से ये बेनिफिट होता है कि आप कभी भी जो भी घटना चक्र से रिलेटेड रहता है उसे आप हैंड रिटन नोट्स बना के कभी भी देख सकते हैं। और डेली नोट्स बनाने से ये हैबिट हो जाती है कि हमारा एक अचीव जो रहता है उसे हम एक कदम और पास आ जाते हैं। तो फिलहाल मैंने यूपी टेट के लिए बैच ले लिया है और वो बैच है सचिन एकेडमी, क्योंकि मैंने बीपीएससी 4.0 में जब 2 साल पहले ये हुआ था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तभी मैंने बिहार के लिए वहीं से लिया था बैच। फिर उसके बाद अभी मैं नोट्स मेरा बना है और बीपीएससी के लिए उसको मुझे ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में अब आज से 23 तारीख है, आज से बीपीएससी की क्लास चलेगी। मैं उनको लूँगी और देखूँगी कहाँ जो भी सब्जेक्ट है, अगर मेरे मैच होते रहेंगे तो मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं रिवीजन ज़रूर करूँगी। अभी मेरा टारगेट है सामने का यूपी टेट, क्योंकि यूपी टेट हमारा एक ऐसा सिलेबस है जिसको हमारे सुपर टेट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा 60% या 80% तक। तो फिलहाल मेरा यही मकसद था यूपी टेट का बैच लेने के लिए कि हमारा 60% तक सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बैच ले लिया है। अगर आपको बैच लेना नहीं आता तो सर की वीडियो देखिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बैच कैसे लेना है। फिर यहाँ पे मैंने पीहू आ गई थी, यहाँ मैं करंट अफेयर और सचिन सर का बैच लिया और थोड़ी सी क्लास उनका देखा था। तो बच्चे आ गए थे तो उनके साथ ड्रेस उतारना, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद 10-15 मिनट उन लोगों को खाना वाना दे के फिर मैं अपनी स्टडी में लग गई। स्टडी में लगने के बाद यही सचिन सर की क्लास, अधिगम का क्लास आज मैंने लिया, 1 घंटे कुछ मिनट का था। तो ये क्लास मैंने लिया और नोट्स बनाया। नोट्स ज़रूर आप लोग बनाइए, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो आप, चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, नोट्स ज़रूर लिखा करिए। तो फ़िलहाल उसके बाद जब मैंने क्लास ख़त्म किया तो वो अपने डेली रूटीन में आ गई कि जैसे बच्चों को खाना वाना दे दिया था, लेकिन जैसे ड्रेस रखना, बैग से टिफ़िन बोतल निकालना, ये सभी चीज़ें मैंने किया और अपने लिए कुछ बनाई, क्योंकि और धूप अब ज़्यादा होने लगी तो कपड़े छत पे थे। तो मैंने 2 बजे के आसपास कपड़े ले आई, फिर उनको रख दिया, फोल्ड नहीं की, और जो भी रूम्स की साफ़ सफाई करनी थी वो सब किया थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद अपने लिए चाय नाश्ता बनाया कुछ मैंने, क्योंकि मेरा 9 दिन का व्रत है तो बिना एनर्जी लिए स्टडी नहीं होता। तो अपने लिए कुछ प्रिपेयर किया और मैं उसको, और रही बात 2 बैच मैं एक साथ कैसे पढ़ूंगी तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि 2 बजे तक मेरा टारगेट है यूपी टेट के लिए जितनी भी क्लासेस हैं। और मैं अगर लाइव क्लासेस चल रहा है तो मैं लाइव क्लास नहीं देखूँगी, रिकॉर्डेड क्लास देखूँगी, क्योंकि मुझे स्पीड भी चाहिए और कम समय में ज़्यादा सेक्शन को हम कवर कर सकें और अपना रिवीजन भी कर सकें। तो मैं लाइव क्लास नहीं लूँगी, रिकॉर्डेड क्लास लूँगी। जैसे आज लाइव क्लास हुआ तो मैं कल रिकॉर्ड में उसे देखूँगी। फ़िलहाल 2 बजे के बाद जो भी क्लासेस रहेगी वो बीपीएससी का टारगेट रहेगा मेरा, और बीपीएससी में मेरा नोट्स बना है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरा नोट्स भी नहीं बना है। जितना बना है मैं उसे, अगर मैच कर रहा होगा तो नहीं लिखूँगी, अगर मैच नहीं कर रहा तो लिखूँगी। तो फ़िलहाल सेकंड टाइम से मेरा बीपीएससी 4 पॉइंट के लिए होगा और ऐसे ही मेरा चलता रहेगा। फ़िलहाल आपको अभी मैंने बता ही दिया कि मेरा टारगेट है यूपी टेट। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत
डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि आप कर नहीं पाएंगे। पहले टू डू लिस्ट बनाइए मॉर्निंग में कि हमें क्या करना है, कितने घंटे तक पढ़ना है। अगर आप 6 आवर की टू डू लिस्ट बना सकते हैं स्टडी में, तो आप कंटिन्यू 4 आवर पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप 6 करेंगे तो 4 पढ़ पाएंगे, 8 करेंगे तो 6 पढ़ पाएंगे। क्योंकि आप करिए, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है तो ये सोच के पढ़िए कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन जब आप मोबाइल और इन सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगे तभी पढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ते टाइम मोबाइल नहीं यूज़ करना। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यूट्यूब और अपने ऐप को फॉलो करिए, इसके बावजूद आप किसी चीज़ को नहीं फॉलो करिए। तो मैंने अपने लिए फरहरी बना दिया, तो अब हम इसको करेंगे, फिर उसके बाद अपना रिवीजन करेंगे और कुछ चीज़ें हमें लिखने का है जो मैं लिखूँगी। तो यहाँ पे सचिन एकेडमी का जो मैंने बैच लिया, उनसे अभी EVS वगैरह हमें करना है। तो ज़रूरी नहीं है हम आपको जितना दिखाते हैं उतना पढ़ें, और भी हम पढ़ते हैं, लेकिन ये ब्लॉग का मेन मुद्दा यही है कि आप लोग खुद को मोटिवेट रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। देखिए, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत डायरेक्शन और सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, और यही आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो अगर आप अपने सपने में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहती हैं तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको सही स्ट्रेटजी, सही गाइड और सही मोटिवेशन आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। तो फिलहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और मोटिवेट करता है। तो ये रहा मेरा शाम का सीन। अभी हमें कपड़े फोल्ड करने हैं और कुछ किचन में प्रिपेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।